हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का माइंड योर साइंस चैनल पर स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ वीडियो केमिस्ट्री के शेयर कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट हम पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 है हमारी +2 क्लास की, और चैप्टर क्लोज हो गया था हमारा। और कुछ सिलेबस लास्ट वाला जो सेक्शन था वो हमारा सीबीएसई में तो वो डिलीट भी हो गया है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयारी करनी है, इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ सिलेबस करा दिया, मेन टॉपिक्स करा दिए, वो नहीं है। आपको A to Z जितना भी टॉपिक आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है वो पूरा का पूरा आपके साथ शेयर किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम के द्वारा। ये सिर्फ नहीं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन बता दूं और 10 क्वेश्चन वो तो मुझे भी पता है आएंगे पेपर के अंदर, और उनके साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज कर दूं। उससे क्या होगा कि आपके पेपरों में तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जो कंपटीशन पार्ट है वो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है कतई हमने बच्चों। हमारा जो टारगेट है वो हमारा एक हाई लेवल रखना है आपने। और जैसा कि आप देख भी रहे हो कि मैंने चैनल के अंदर अपनी नीट और जेई मेंस के एडवांस के भी पेपर की तैयारी कराई जा रही है। तो हमारा जो टारगेट है वो लक्ष्य अपने रख के आपने तैयारी करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें पास होना है। जो बच्चे पास होने के लिए वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये वीडियो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन उनसे भी हटकर वो आगे अगर कंपटीशन में बैठ जाते हैं, जिन बच्चों का सिर्फ मकसद था पास होना, और उसके बाद वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अब उनके माइंड में ज़रूर आ जाएगा कि हम ये सर कर सकते हैं। तो अगर वो कर सकने वाली बात आपके अंदर जज्बा आ जाती है तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करता हूँ। सभी आप अच्छे होंगे। और केमिकल काइनेटिक्स यूनिट चल रही है हमारी, और आज हमें इसकी समरी करनी है चैप्टर की। और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मैंने बैठकर 2 दिन आप देख रहे होंगे, 2-3 दिन हो गए हम ये वीडियो बनाते हुए। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने जज किए जो और कराने चाहिए। वो मैंने न्यूमेरिकल्स जज करने के बाद उनको किया, उनके हिंट्स लिखे, सॉल्व किया, और फिर आज आपको वीडियो के साथ ये सेक्शन करूँगा। अदरवाइज सिलेबस के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से आपकी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट क्लोज हो गई है। लेकिन आज हम चैप्टर की समरी करेंगे। समरी समझते हो ना, कि एंड में चैप्टर एज ग्लांस हमने वो करने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बीच में बताए हुए हैं। टेस्ट सीरीज़ मेरी डल रही है, तो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ आप अपने आप पेपरों के लिए तैयारी कर लें। वो बोर्ड के पेपरों की क्वेश्चंस आपकी ऑलरेडी मेरी अपलोडेड है, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 16 के 16 यूनिट्स की आपके पास पूरी की पूरी वीडियोस हैं। वो आप जैसी यूनिट ख़त्म हो जाती है तो वो आप उसमें से देख लें। तो अब मैं सीधा आपको केमिकल काइनेटिक्स की समरी कराऊंगा। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। सभी बच्चों को रेट ऑफ रिएक्शन पता लग चुका है। क्या होता है? dx/dt। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होती है? रेट। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके। इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किए बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, जिसके अंदर हमने 6 फैक्टर्स बताए आपको। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, नेचर, फोटोकेमिकल रिएक्शन,
और हमारा क्या था, सरफेस एरिया। तो 6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। रेट में आपने 2 टॉपिक्स और पढ़े, कौन कौन सा, जो इम्पॉर्टेंट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चैप्टर के बाद अगर हम समरी कर लेते हैं बैठकर, जैसे मैं आप बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऐसे ही आप चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी कॉपी के ऊपर टॉपिक्स लिख लें नाम के साथ, तो आपका दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर लगभग 80 to 90% चैप्टर समा जाएगा और मेमोराइज हो जाएगा, और आपको टॉपिक्स चेक कर लेने हैं। कई बारी टॉपिक से, नाम से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको यहाँ तक बताया। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। भाई क्या होता है मैकेनिज्म? आपके साथ 3 मैकेनिज्म्स मैंने डिस्कस की, 3 मैकेनिज्म्स रिएक्शंस की हमने डिस्कस की। कैसे रिएक्शंस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं और उसके बाद उसका ऑर्डर निकालते हैं, और उसके बाद उसका क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर पढ़ाया गया ऑफ द रिएक्शन। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ, आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमें ऑर्डर पता है। मॉलिक्यूलिटी लिखा तो पता होना चाहिए मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है। इस तरीके से चैप्टर करने से, समराइज करने से, बार बार करने पर हमें जैसा बताया कि आपको चैप्टर याद हो जाएगा। इसके बाद मैंने 2 डिफरेंस के क्वेश्चंस कराए। कौन कौन से थे? एक तो था रेट ऑफ द रिएक्शन वर्सेस रेट कांस्टेंट, जिसके अंदर आप समझिए कि एक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है, के की वैल्यू पूछी जाती है। इसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन, इसका भी डिफरेंस कराया गया आपको इस टॉपिक के अंदर, तो ये भी आपको आर्टिकल कराया गया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? इसके बाद आपको पढ़ाई गई बेटा डेरिवेशंस कराई गई। सबसे पहले मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन कराई। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन की हमने। इसके बाद हमने बच्चों क्या किया? हमने किया हाफ लाइफ पीरियड की डेरिवेशन। इन डेरिवेशनों को करने के बाद हमने इनके किए न्यूमेरिकल्स, और भी एक आध न्यूमेरिकल देख लेना है इसके। आज भी मैं आपको न्यूमेरिकल भी शेयर करूंगा एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी जाएंगे अपन। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, ऑर्डर, मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन, ये पढ़ाया गया। इसके आपको मैंने 5 मेथड्स पढ़ाए। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड। जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ, आपके माइंड में बिल्कुल इसकी पिक्चर बन जानी चाहिए कि वाकई में किया है या नहीं किया। इसके बाद आपको बताया इनिशियल रेट मेथड। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन मेथड पढ़ाया गया, इंटीग्रेशन मेथड। इसके बाद आपको पढ़ाया गया हाफ लाइफ पीरियड मेथड।
आप सोच रहे होंगे सर ये समराइज़ क्यों करा रहे हैं? समराइज़ इसलिए करा रहा हूँ कि आपको और बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। पहले नहीं चैप्टर्स की मैं समरी करा पाया, ठीक है, थोड़ा सा अब सिलेबस भी बढ़िया चल रहा है, तो इसलिए अब मैं आपको चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे बुक के बैक साइड पे भी समरी शीट बनी हुई है। अगर वो समरी शीट हम खुद तैयार करते हैं तो उसके बाद हम बार बार जब टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, तो हम उसको बैठ के पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये समरी कराने का मतलब मेरा ये है कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे हो, तभी केमिस्ट्री अब टिप्स पे, तभी मैंने ये आपका चैनल का शीर्षक रखा है केमिस्ट्री अब टिप्स पे। तो टिप्स पे तभी होगा जब आपको सारी बातें पता होगी। तो ई क्या था बच्चों? ओसवाल्ड डिल्यूशन मेथड। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, कुछ ग्राफ्स थे, कुछ डेरिवेशन थी, मिला जुला सा टॉपिक था ये, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपने ध्यान से करना है, थ्योरेटिकल है। और कई बच्चों को आपको इनिशियल रेट मेथड वाला जो थ्योरेटिकल टॉपिक है इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, ये भी थ्योरेटिकल आ जाता है, ये भी आया हुआ है पेपर के अंदर। इंटीग्रेशन में तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, डेरिवेशन है इससे पहले। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जो कि लगातार पेपर के अंदर आ रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके 2 एग्जाम्पल्स पढ़ाए गए आपको विद 2 एग्जाम्पल, और बताया गया एग्जाम्पल्स भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स को भी आपने अच्छे से कवर करना। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके, ये टॉपिक आ गया। इसमें एक न्यूमेरिकल है बेटा, कार्बन आइसोटोप का डीके का, कार्बन डेटिंग का न्यूमेरिकल है। ये मैं अपनी वीडियो में नहीं करा पाया, ये आपने नोट करके ये करना है, पेंडिंग है, इसीलिए आपको बताया मैंने कि समरी करने से हमें ये फ़ायदा होता है। डेटिंग, DATING, डेटिंग का न्यूमेरिकल है बेटा, ये भी आपने करना है। इसके बाद हमने पढ़ा, हमने स्टार्ट किया पूरा एंड तक क्या है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में हमने बेसिकली पढ़ा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। आता है सभी बच्चों को? यस या नो? आता है सभी को, आता ही है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इनके दोनों के आपस में रिलेशंस क्या होते हैं। इसके बाद यहीं से निकल कर आया एरिनियस इक्वेशन, और एरिनियस इक्वेशन से आपने और हमने कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि एरिनियस इक्वेशन को ड्राइव कैसे करते हैं। विलियम और हमारे मैक्स ने ये ड्राइव किया, डेरिवेशन ऑफ एरिनियस इक्वेशन। और इसके बाद मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी वाले फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स कराए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेरिवेशन के बाद यहाँ पर हमने 2 फैक्टर्स निकाले, एक एनर्जी फैक्टर, आता जा रहा होगा समझ, और दूसरा हमारे पास क्या है, जिन्होंने वीडियो पार्ट बाई पार्ट पढ़ा है, ये टॉपिक्स आप मेरी उसमें लिख देना तो ऑटोमेटिकली आपको वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने नीचे डाले हुए हैं। कई बार सर्च लिस्ट में क्या होता है कि कई बच्चे सर्च नहीं कर पाते कि कौन से वीडियो के अंदर मेरी केमिकल काइनेटिक्स वाला फोल्डर खोल लेना है, और उसके बाद आप जब सर्च में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ओरिएंटेशन फैक्टर वाली डालोगे वर्ड तो ऑटोमेटिक वो सर्च करके मेरी वीडियो आपके सामने ला देगा। तो ये आपको चैनल के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने चैनल के अंदर टॉपिक्स, अगर कोई रह रहा है कि लगे कि भाई सर छूट गया था हमारा,
तो किसी वजह से मैं वीडियो नहीं देख पाया था या देख पाई थी, तो वो ये नोट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन फैक्टर, इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ाए गए और इसके बाद आपको बताई गई क्या बेटा, लिमिटेशन पढ़ाई गई ऑफ कोलिजन थ्योरी, और उसके बाद एंड में आपको मैंने लेक्चर के अंदर क्लोज वेसल के न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर किए। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा A to Z, ठीक है। सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, एक भी टॉपिक आप ये नहीं कह सकते नहीं कवर किए। मैंने इनिशियल रेट मेथड का भी न्यूमेरिकल करवाया, क्योंकि पेपर के अंदर इनिशियल रेट मेथड का भी न्यूमेरिकल आया था एक बार, तो ये भी आपको करवा दिया गया है। और मैंने तो बड़ा न्यूमेरिकल कराया है, पेपर में तो बिल्कुल 2 स्टेप वाला न्यूमेरिकल आया था। तो बड़ा न्यूमेरिकल अगर हमने कर लिया है तो नेचुरल सी बात है हम छोटे न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। तो ये थी बेटा आज केमिकल काइनेटिक्स का पूरा जैसे कहते हैं कि भाई चैप्टर को निचोड़ दिया मैंने। बात समझ आ गई? तो जब आपको टॉपिक्स पूरे दिमाग के अंदर होंगे कि फलाना टॉपिक ये है, फलाना टॉपिक ये है, और उसको जब आप पूरे को जैसे बॉल के अंदर से रस निचोड़ लेते हैं, नींबू को जब पूरा स्क्वीज कर देते हैं तो पूरा रस निकाल देते हैं, तो पढ़ाई को भी आपने ऐसे ही ढंग से करना है कि अपने दिमागों की नसों को में से सारी चीज़ें निकाल कर अपनी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायो भर लेनी है। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई को करते हैं तो नेचुरल सी बात है आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। और कामयाब तभी इंसान होता है जब वो सारी चीज़ें करता है, ठीक है। मैं अपनी किसी वीडियो के अंदर मैं अपनी DMC में कहीं आप लगेगी सर इतना कैसे बता देते हैं, जो बच्चे मेरे पास इतने सालों से पढ़ रहे हैं वो उनमें से कोई बच्चे काफ़ी डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, कोई बाहर सेटल्ड है, वहाँ से फ़ोन आते हैं मेरे पास तो पूछते हैं सर, तो मैंने टॉपिक्स को पूरा निचोड़ लिया है तभी मुझे सब याद है। और मैं ये बात करने लग रहा था कि आपको मैं अपनी DMCs भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई मेरे MSc केमिस्ट्री में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और मेरे कितने नंबर थे वो भी आपको दिख जाएंगे। तो आप प्रमाण के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करके ये सारी बातें करी है। तो वीडियो बनाने का तो पहले था नहीं मेरा चैनल, तो ये कोरोना के कारण मैंने ये बनाया, आप लोगों तक एजुकेशन को पहुँचाने का मकसद था मेरा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अब बंद है, तो अगर बच्चा घर पे बैठ के पढ़ लेता है तो उसकी तैयारी हो जाएगी, उस मकसद से मैंने चैनल बनाया। अदरवाइज़ मैंने चैनल के लिए कभी सोचा नहीं था। अगर आज मैंने या 3-4 साल पहले मैंने चैनल बनाया होता तो शायद मुझे अब चैनल्स में अब आज वीडियो जैसे बनाकर मुझे डालनी पड़े तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिव्यू डालने पड़ते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ और 1 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिलेबस मेरे चैनल के ऊपर आ जाएगा। और चैनल उसके बाद एडिशनल जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि अब टॉपिक्स के साथ अगर मैं एडिशनल चीज़ें डालूँगा तो नेचुरल सी बात है वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर भी बर्डन हो जाता है। अब मैं सीधा आपको न्यूमेरिकल्स कराऊँगा, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग के हैं बेटा, तो थोड़े से ध्यान से करने हैं। हर न्यूमेरिकल का मैं हिंट दूंगा और ये क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। तभी आपको जो कंपटीशन का भावना है वो आपके अंदर जागृत होगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव बनोगे, तभी आप कामयाब बन पाओगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 NCERT बुक जरूर रेफ़र करनी है। मैं बुक्स हमेशा बताता हूँ कि बुक कौन सी पढ़नी है, बच्चे पूछते हैं मुझसे, बहुत फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा, यू गो थ्रू द NCERT बुक। सिलेबस में आपको 3 बुक्स का निचोड़ करके सिलेबस करा रहा हूँ। मॉडर्न की बुक है, प्रदीप की बुक है, कंप्रेशन है दिनेश पब्लिकेशंस की। तीनों बुक्स को पढ़कर नोट्स बनाकर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो मेन बुक है वो NCERT की बुक है, तो क्वेश्चंस हमारे NCERT बुक में से ही आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है आप सोचेंगे थोड़ा सा टफ सा लगेगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से लिखेंगे। फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl, बेटा ये क्या है, एंड ब्यूटाइल क्लोराइड। हेलो एल्केन्स भी पढ़ा चुका हूँ, हेलो एल्केन्स का टॉपिक है। C4 मतलब कार्बन 4,
ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम्स पे, टाइम्स गिवन बिलो, क्या कहता है, कैलकुलेट द औसत एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी पढ़ाया था मैंने, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन भी दिया हुआ है C4H9Cl प्लस वाटर। यहाँ से HOH है, OH यहाँ चला जाएगा, HCl के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा C4H9OH प्लस HCl। अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, C4H9Cl की कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर टाइम दिया हुआ है, फिर C4H9 की कंसंट्रेशन दे रखी, 4 है ये C4। टाइम जब 0 सेकेंड था 0.11 था यहाँ पर, 50 सेकेंड के अंदर 0.0905 आ गया। इसके बाद कहता है 100 हो गया, तो ये आ गई 0.0802 820 नॉट 2। इसके बाद 150 के बाद कितना आ गया 0.0741। इसके बाद है 200 पे हो गया ये 0.0671। मैं अभी साइड पे भी हो जाऊंगा, आप नोट कर लेना ठीक ढंग से रकम को, तो अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और अपनी रेफरेंस बुक NCERT का न्यूमेरिकल है, मैं बता दिया, कोई आपसे चोरी नहीं है कि भाई आपसे कोई छिपा के मैं पढ़ा रहा हूँ कि बताया या नहीं कि भी कहाँ से न्यूमेरिकल है। आप बुक में से भी देख सकते हैं, अगर आपको रकम लिखने में कोई गलती हो जाती है तो ये बुक का ही न्यूमेरिकल है। मैं कहीं से इधर से उधर दाएं बाएं से पढ़ा कर नहीं आपको कंफ्यूज करना चाहता, आपको ठीक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। 700 पे है 0.0210 और 800 मैंने ऊपर लिख दिया, 800 पे दिया हुआ है बेटा 0.0170, ज़ीरो नहीं लिखा हुआ है, ज़ीरो मैंने बता दिया। अब इस न्यूमेरिकल को मैं एक बार बता देता हूँ रकम को नोट करने में, ठीक है। टाइम ये हमारी एन ब्यूटाइल क्लोराइड की 0 पे 0.100, 50 पे 0.905, 100 पे 0.820, 150 पे 0.741, 200 पे 0.671, देन यहाँ आ जाओ 300 पे कितना है 0.549, 400 पे 0.439, 500 पे 335, 0.335, 700 पे 0.210 और 800 पे 0.170। अब एवरेज रेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला है मैं आपके सामने लिख देता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा। ये खुद करना है न्यूमेरिकल, आपने बुक में से सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, तभी तैयारी होगी। एवरेज रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था -T2 - T1, ऊपर भी आ जाएगा x2 - x1। ओके, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, तो मैं आपको जैसे हिंट देता हूं, आपको ये दो वैल्यूज लेनी है पहले वाली। तो एवरेज टाइम कहां से, 0 से 50, तो क्या पुट करोगे बच्चों, नीचे 50 - 0, ओके, और 50 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है माइनस यहाँ पर बेटा, ओके, और यहाँ पर क्या है 50 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 0.0950 माइनस 100, सॉरी बेटा 0.100, ये फॉर्मूला लग जाए। इसके बाद ये कम से कम, अब ये लगा दिया, इसके बाद ये वाली इंटरवल का निकालेंगे, ये होगी ना वैल्यू। अब क्या निकालोगे, T 50 से 100 वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। कैसे, हिंट दे रहा हूँ, ये सिर्फ कैलकुलेट खुद करना है, आगे तक करना है। और अब क्या हो जाएगा 100 - 50, 100 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है -0.0820
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 0.0950। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, एक सेट यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने 4 वैल्यूज़ निकाल देनी है। ठीक है, टाइम पीरियड की, तो ये 4 निकल आएगी और ये हमारी क्या रहेगी, एवरेज। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप बोर्ड पे देख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, दोबारा बता देता हूँ। आपने पहले 0 से 50 तक देखना है, फिर 50 से 100 तक देखना है, 100 से 50 देखना है, 150, 150 से 200, 200 से फिर देखना है 300। ठीक है, और आगे तक भी देख सकते हैं, लेकिन आगे तक नहीं लिखेंगे, ये बुक में सिर्फ 4 स्टेप तक सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो 4 स्टेप्स के अलग अलग आंसर्स आएंगे, तो वो आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, और पीछे जो न्यूमेरिकल्स थे वो बच्चों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे व्हाट्सएप पे, तो मुझे पता लग गया था बच्चों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके की आदत डालें। जो बच्चे मेरे लेक्चर्स सिर्फ दूर बैठ के देख रहे हैं वैसे, तो वो अगर आप उनको लगता है कि कोई चेक करानी है कॉपी, तो दे कैन शेयर देयर सॉल्व न्यूमेरिकल विथ मी, तो आई विल चेक इट। तो ये आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस जिस बच्चे को आ जाता है वो कोई भी लेवल का कंपटीशन क्लियर कर लेगा, और अगर वो कंपटीशन क्लियर करना चाहता है तो वो न्यूमेरिकल्स को करें। कामयाब बनना है तो न्यूमेरिकल्स को करना पड़ेगा। अब अगला न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये भी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं और मुझे लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके सामने आपको भी लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये भी। अब ये न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, अभी बताते हैं आपको। द डीकम्पोजिशन ऑफ, थोड़ी सी स्पीड से लिखना है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring मतलब चेक करना, monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 molar, and after 184 minutes 184 मिनट्स के बाद it is reduced to 2.08 molar. The reaction takes place according to नहीं, reaction दिया हुआ है 2 N2O5 gives you 4 molecule of nitrogen dioxide plus oxygen. अब पूछा गया है calculate the average rate of this reaction in terms of hours. टाइम को बदल देना है आवर्स के अंदर, अंडरलाइन कर दिया आवर्स, देन मिनट्स ऑल्सो एंड सेकेंड्स ऑल्सो, तीनों में निकालनी है आपने आंसर्स। और साथ में पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये मैं एक बार साइड पे हो जाता हूँ और फिर मैं आपके साथ ये पूरा पढ़ देता हूँ।
बीच में से अगर किसी को, वैसे तो आपको बता दिया मैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी की बुक खोल लेनी है, आपको ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से पता लग जाएगा। लेकिन जिनके पास अगर बुक्स नहीं है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो पढ़ देता हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 सोल्यूशन एट 318 केल्विन हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सोल्यूशन। इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है 2.33 मोलर एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट रिड्यूसेस टू 2.08 मोलर। द रिएक्शन is according to this, 2 molecule of N2O5 gives you 4 molecule of nitrogen dioxide plus oxygen. Calculate the average rate of the reaction in terms of hour, minutes, seconds. मिनट्स में आ जाएगी, उसको आपने सेकंड में बदल देना, आवर्स में बदल देना। व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2O5? अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे इसका हिंट नोट करेंगे, तो ये सॉल्व आपने ही करना है। पहले वाले न्यूमेरिकल के 4 आंसर्स आएंगे, इसलिए आंसर्स मैंने शेयर नहीं किए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स के आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिसकी न्यूमेरिकल्स की एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू -1/2। वैल्यू शेयर करेंगे, कितना है 2.08 माइनस 2.33 और टाइम कितना है बच्चों 184 मिनट। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 0.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर मिनट। मिनट को सेकंड्स में बदल देना है और मिनट को किस में बदल देना है, आवर्स में। तो मिनट को आवर्स में पता ही है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 60 से, और यहाँ पर 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक तो ये करना है, और इसके बाद आपको एक और चीज़ निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट ऑफ NO2 की भी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन है बेटा, रेट इज इक्वल टू +1/4 डिफरेंशिएशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू -1/2 और N2O5 dt। ओके हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आ चुकी है 6.7 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स लीटर पर मिनट। 4 है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू dt 4 इंटू 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स लीटर पर मिनट, और ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आपका न्यूमेरिकल, ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूमेरिकल। अब एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आप नोट करेंगे, वैसे तो मैंने अपने लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। इसका आंसर बताया हुआ है मैंने, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिखा हुआ होना चाहिए, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 जो आपने देखा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज हमने समरी की, न्यूमेरिकल किया। ये क्या है, वाई डू पीसेस ऑफ वुड बर्न्स faster than a log of wood of the same mass, इसका आंसर आपको पता ही है, ये आपको साथ नहीं शेयर करूंगा, अब अपने आप करना है, ये आपको आंसर आता है, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ है इतना है कि आप आंसर्स लिख पाएंगे।
अब न्यूमेरिकल नंबर 3 अपने आप करना है, ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन which has the rate expression, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ है, MCQs आ जाते हैं इसके। पहला है, दो हैं ये, दो पार्ट्स, रेट बराबर के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। ठीक है, एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए मेरा लेक्चर। बोरिंग लगेगा तो आप लेक्चर से क्विट कर जाएंगे, और क्विट कर जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पूरी कंसंट्रेशन बनाकर वीडियोस को देखें। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, कई बच्चे बताते हैं कि कहीं दूसरे सरों के जो वीडियोस होते हैं वो मेरे केमिस्ट्री के नहीं, फिज़िक्स के या मैथ्स के बड़े लेंदी होते हैं। तो लेंदी वीडियोस तो ऐसा होता है कि जब टॉपिक टीचर करा रहा होता है तो वो टाइम नहीं देखता, बार बार घड़ी नहीं देखता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं बार बार घड़ी देखता हूँ, अरे टाइम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो की लेंथ वेरी करती है, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बताया है सभी को, आप लोगों को एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ बीच में, कि वीडियो को अगर आप देख रहे हैं भाई 1.5 घंटे की वीडियो बन गई है या 1 घंटे की बन गई, 1 घंटे 5 मिनट की वीडियो, कोई बात नहीं, रिलैक्स मूड में देखना है, क्या फ़र्क पड़ता है, आधी पहले देख लो, आधी बाद में देख लो। ठीक है, जहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है वहाँ तक आप देख लें कि भाई आज मैंने सिर्फ समरी तक देखनी थी, समरी तक देख ली, उसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लिया, उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद दूसरा न्यूमेरिकल देख लिया। अपने आप को रिलैक्स करते हुए देखना है। बटन करके देखोगे तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि हमने पूरा देखना है एक बारी, मुझे तो एक बार वीडियो पूरी बनानी पड़ती है, ये नहीं कि मैं शॉर्ट्स में बनाऊंगा, कोई पिक्चर की मूवी तो है नहीं कि भाई शॉर्ट्स में, स्क्रीन शॉट्स में लूँगा फिर उसको एडिट करूँगा, ये तो एक ही बारी में मुझे बनानी पड़ रही है। तो ये क्वेश्चन आपने कर देना, इसका हिंट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बेटा, इनका दोनों का जोड़, इनका दोनों का जोड़, बस ऑर्डर निकल आएगा। तो ये हमारा आपका 3rd क्वेश्चन था। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4th डिस्कस करेंगे। 4th न्यूमेरिकल क्या है हमारा, न्यूमेरिकल नंबर 4, ये हमारा CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है और 2010 में आया था। A reaction of first order in reactant A, रिएक्टेंट ए की बात कर रहा है, एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर in reactant B, how is the rate of reaction affected when first concentration B, concentration of B alone is increased to 3 times, और सेकेंड पार्ट है concentration of A as well as B
इज़ डबल। तो अब ये न्यूमेरिकल कैसे करना है, एक बार मैं न्यूमेरिकल पढ़ देता हूँ आपको, फिर आप न्यूमेरिकल को नोट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे। ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन concentration of B alone is increased by 3 times and A as well as B is double। दो पार्ट्स में न्यूमेरिकल है, 2 आंसर्स आएंगे इसके। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब करना कैसे, बड़ा सिंपल है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट ए के है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, तो क्या लिखा जाएगा, इसका हिंट क्या है कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर तो आ गई 1, बी की पावर क्या आ गई 2। ओके हो गया, समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल करा देता हूँ सिर्फ, बी अलोन को 3 टाइम्स बना दिया गया बेटा, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 1 3 टाइम्स बन गया ये 3b का ट्वाइस, और 3b का ट्वाइस, तो आप समझिए क्या आ गया बेटा, के ए 9b स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया। ओके हो गया, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड में क्या किया, दोनों को डबल किया बेटा, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के 2a की पावर 1 2b की पावर 2, तो कितना हो गया 2 4 8 8k ab स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कितना हो गया 8 टाइम्स, इसमें 9 टाइम्स आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, और ये क्या है बेटा 8 टाइम्स। तो ये भी न्यूमेरिकल आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये आपको करा दिया मैंने। तो आज की वीडियो यहीं पर ही हम क्लोज़ करते हैं। जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक्स।